जी आगा जरा बात माइशत की करते हैं, इकोनॉमी की करते हैं और सरकारी अदाद-ओ-शुमार भी आपके सामने रखते हैं। सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर में मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी हुई है और माली साल 2022 के हवाले से जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक माली साल 2022 में 7.5% इकोनॉमिक ग्रोथ जम्मू कश्मीर की कर दी गई है और यूनियन टेरिटरी का जो रिकॉर्ड बन रहा है रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन हो साल 2021-22 में वो 25.38% का इजाफा देखने को मिल रहा है। यानी रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा है और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 7.5% फाइनेंशियल ईयर 2022 के हवाले से बताई जा रही है। एदाद-ओ-शुमार जो है वो जारी कर दिए गए हैं और साथ साथ सरकार का एक और दावा भी है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत जो वाजिबुल अदा रकूमात थी सरकार के पास लगभग वो सारी अदा कर दी गई है। ये बड़ी बात जो है वो सरकारी अदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि वाजिबुल अदा जितने भी थे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की वो दे दी गई है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 7.5% बापत साल 2022 रिकॉर्ड की गई है और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी के अंदर लगभग 25.38% टैक्स जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन किया गया है जी 2021-22 के अंदर जो लास्ट फिजिकल ईयर क्लोज हुआ। यानी 31 मार्च को जब एदाद-ओ-शुमार गिले गए तो पता लगा कि 25.38% टैक्स ग्रोथ भी हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, जिससे ये साफ लग रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर माइशत और ज्यादा मुस्तहकम और बेहतर जो है वो हो सकती है। सरकार का यह दावा है कि माली साल के दौरान जितनी भी मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें थी उनकी कोई भी वाजिबुल अदा रकम नहीं है। जो मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें जम्मू कश्मीर के अंदर इस साल के अंदर जिनके तहत काम चलना था लगभग उनका पैसा जो है वो सारे बिल क्लियर कर दिए गए हैं, मंजूर हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सरकार का दावा कि टैक्स वसूली में 25% से ज्यादा का इजाफा हुआ है एक साल के दौरान। एक तरफ जहां बिल्स भी क्लियर हों, टैक्स में भी जो टैक्स वसूली है वो भी वक्त पर कर लेना, स्टैंप ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी सारी चीजें वक्त पर हो जाना, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है या इस बात की शाहिद हैं कि मौजूदा वक्त में मुआशी सरगर्मियों में न सिर्फ तेजी आई है बल्कि हालात को बदलने में सरकार के मौजूदा इकदाम बहुत हद तक बेहतर हुए हैं। इसमें एक चीज और भी यहां पर बताते चलें कि गुज़श्ता रोज भी एक और मामला सरकार के नोटिस में लाने की कोशिश हुई। जब 31 मार्च के खत्म होने के साथ साथ तकरीबन सारे बिल्स क्लियर होते हैं तो मनरेगा की जो पेमेंट है बहुत सारे इलाकों के अंदर या बहुत सारी पंचायतों में यूनियन टेरिटरी के अंदर अभी तक अदा नहीं हुई है। इस तरह की शिकायतें हुई, अवामी नुमाइंदे जो खुद इस चीज से नाराज थे कि उनके बिल्स पेंडिंग हैं, कई वक्त से क्लियर नहीं हो रहे हैं। लेकिन सबके बीच में आज 6 अप्रैल को सरकार के कुछ आदादो-शुमार और इन आदादो-शुमार के जरिए यह दावा है कि किसी किस्म का कोई बिल, खासतौर से जो मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें हैं जम्मू कश्मीर के शहर देहात में जिनके तहत काम चल रहा है, उसके तहत कोई भी बिल ऐसा नहीं है जो मंजूर ना हुआ हो और अदायगियां अभी तक ना हुई हों। सीधा श्रीनगर लिए चलते हैं, हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी इस वक्त फोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। जहां पर गुज़श्ता दिनों हम देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर मनरेगा के तहत या चंद ऐसी स्कीमें हैं जिनके तहत पंचायती नुमाइंदे भी बहुत नाराज नजर आ रहे थे सिर्फ इस बात से कि वाजिबुल अदा रकूमात है या 31 मार्च हो चुका है लेकिन बिल जो है वो पेंडिंग है। इसके बावजूद भी हुकूमत का बड़ा दावा कि इकोनॉमी बेहतर हुई है, मुआशी सरगर्मियां बेहतर हुई हैं, बिल्स क्लियर कर दिए गए हैं। किस तरीके से इन चीजों को देखा जाए, कैसे मुआवजा किया जाए? बिल्कुल, सरकार के दावे तो अपनी जगह और सरकार इससे अपने लिए एक बड़ी कामयाबी भी तस्वीर कर रही है। लेकिन आसिफ में अभी साल 2017 और 18 का जो टैक्स कलेक्शन का बजट था वो मैं देख रहा था, उसमें और आज के डेट में ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि जब साल 2017 और 18 की टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर तो वो 13,000 करोड़ के आसपास था, जो कि आज 15,000 करोड़ के आसपास है। तो इस तरह से ज्यादा कोई बड़ी फर्क नहीं है इतने 5 साल की मुद्दत के दौरान, जबकि ये ईयर बाय ईयर अगर हम देखेंगे तो ये बहुत फर्क होना चाहिए। हाँ, इसमें एक जरूरी अचीवमेंट सरकार के लिए ये है कि इसमें सरकार के दावे इस लिहाज से काफी ज्यादा है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उस हवाले से जो बिल्स पेंडिंग थी, काफी सारे ठेकेदार साहिबान इस हवाले से बहुत पहले से भी परेशान थे, तो उनका मानना है कि उस हवाले से सारी चीजें क्लियर की गई हैं। लेकिन रिसेंट पास्ट में ही हमने देखा
कि बहुत सारे लोग एहतजाज कर रहे थे और उनका मानना था कि मनरेगा के तहत जो उनकी उजरत थी वो अभी भी वाजिबुल अदा है। तो इस तरह से हो सकता है कि उस पीरियड के दौरान फिर सरकार ने ये क्लियर किया होगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च तक ही होता है, तो हो सकता है कि उस मुद्दत के दौरान सरकार ने उसे क्लियर किया होगा। लेकिन जो 7.5% की जो बढ़ोतरी सरकार दिखा रही है, ये वो दिखा रही है साल 2020 और 21 के निस्बत साल 2021 और 22 के दरमियान। उसमें कोई शक नहीं कि जो साल 2020 और 21 था उसमें लॉकडाउन भी चला है, कोविड का बहुत ज्यादा असर था, जिसकी वजह से जो मार्केट था वो बंद भी रहता था, बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। तो उस निस्बत जब हम देखते हैं, जब काम कम हो जाएगा, जब बिजनेस कम हो जाएगा, तो उसका मतलब है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी की वो सूरत है जिसके जरिए आप लगभग 11,000 के आसपास टैक्सेस जो है जमा कर पाते हैं। तो बाकी जो एक्साइज ड्यूटी है या बाकी अलग अलग तरह की जो टैक्सेस हैं, उनका भी हम देखते हैं तो 450 करोड़ के आसपास वो बिजनेस है। लेकिन मेन जो इसमें सरकार के लिए रेवेन्यू रिसोर्सेज है वो सिर्फ टैक्स कलेक्शन है, जीएसटी है। उसके अलावा कोई ज़ायद आमदन सरकार के इदारों में नजर नहीं आ रही है। मुख्तलिफ कॉर्पोरेशन बनाई गई है, वो अभी भी नाकामी नजर आ रही है। वहां से कोई बड़ी करेक्शन या कोई बड़ा सरप्राइजिंग बेनिफिट वहां पर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जो कुछ भी है वो आम लोग कमाते हैं और जो आम लोग टैक्स पे करते हैं उसी को सरकार अपनी कामयाबी तस्वीर करती है। एक चीज और भी हिलाल, चूंकि बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज हुई हैं तो पेमेंट्स हुई हैं, डीबीटी के जरिए सरकार ने काफी पैसा ट्रांसफर जरूर किया है, लेकिन एक दावा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों की ऑलमोस्ट जो उनके मसाइल थे वो हल हुए हैं और ये पोस्ट कोविड की बात हो रही है। तो क्या इस छोटे से सेशन के दौरान तमाम चीजें क्लियर होना ये पॉसिबल है और कोई सरप्राइजिंग मूव सरकार की तरफ से टूरिज्म सेक्टर में माना जाए? देखिए, सरकार के लिए कामयाबी तब होती कि जो उनके पास बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी कॉर्पोरेशन है, वो रेवेन्यू रिसोर्स के हवाले से उनका आमदन अच्छा होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि टूरिस्ट फुटपाथ तो बढ़ गया है और ये भी एक जरिया हो सकता है क्योंकि इससे भी रेवेन्यू जनरेशन हो जाती है। तो कुछ एक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके मसाइल अगर से सरकार ने हल किए, लेकिन अभी भी सभी के मसाइल हल नहीं हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कश्मीर ब्यूरो चीफ फिलहाल हंजूरी हमारे साथ थे और बात हो रही है जम्मू कश्मीर की मईशत के हवाले से। तो इस साल सरकार का दावा है, यानी फिस्कल ईयर जो गुजरा है माली साल के दौरान सरकार ने यूनियन टेरिटरी के अंदर तकरीबन 7.5% का इजाफा हुआ है मईशत में। टैक्स वसूली में तकरीबन 25.5% तक का नुमाया इजाफा, जो रिकॉर्ड बढ़ोतरी सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक। और सबसे बड़ा दावा है कि जितनी भी मरकज की तरफ से चल रही स्कीमें हैं शहर देहात में जिनके तहत काम चल रहे हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त भी सरकार के हाथ में है। उन सारे के अभी तक के जो फिस्कल ईयर में बिल्स थे, कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है, सबको क्लियर कर दिया गया है। माली साल 2022 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो फटाफट से अपने नाजरीन के लिए हम बताते चलिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जब ये एदाद-ओ-शुमार जारी किए तो उन्होंने कहा कि जनाब गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जो हमारे थे वो पिछले साल के मुकाबले में बढ़े हैं। 11 करोड़ से ज़्यादा की रकम का खाका जो है उन्होंने खींचा और कहा कि वही रकम जो थी गुड्स एंड सेल्स टैक्स की 2020-21 में वो सिर्फ 9 करोड़ के आसपास थी। फिर स्टैम्प ड्यूटी की भी बात उनकी तरफ से कही गई कि स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन जो है वो 56.12% बढ़ी है, वो डेट मीन्स 425 करोड़ के आसपास, जबकि आप इसको पिछले साल देखेंगे तो ये सिर्फ 272 करोड़ के आसपास ही था। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि एक बेहतरी जो है वो देखने को मिली है। अच्छा जी, अंडर एक्साइज ड्यूटी 1760.74 करोड़ रुपया गेन करोड़ रुपया आया है, जबकि आप 2020-21 को देखेंगे तो 135 कुछ करोड़ रुपया ही आया था। तो जब आप इन सभी एदाद-ओ-शुमार को खंगालेंगे तो सरकार जिस दावे को कर रही है, तो इन एदाद-ओ-शुमार के हिसाब से दावे आपको कहीं ना कहीं सही साबित होंगे, क्योंकि लगातार सरकार ने जिस बात को कहा है वो उन्होंने एदाद-ओ-शुमार के जरिए से साबित भी कर दिए हैं, चाहे वो टैक्स कलेक्शन की बात हो या फिर उसके साथ साथ दीगर स्कीमें हो, चाहे वो टूरिज्म इकोनॉमिक रिवाइवल की बात हो
चाहे वो इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कीम्स की बात हो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप्स की बात हो, तो हर तरफ से सरकार का मानना कि बजट एलोकेशन भी बढ़ाई गई और रेवेन्यू जनरेशन भी हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जनाब माइशती मैदान में इस्तिकाम जो है वो देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और 7.5% फाइनेंशियल ईयर 2022 में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो है इस वक्त यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की। बढ़ते हैं जी आगे।